जमीला। अरे बोल रे समीला। अरे रमन के घर लड़की हुई है मंडली का टीका। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और ये तुम कौन से पुराने जमानों के ख्यालों में जी रहे हो? ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? भैया मेरे भैया। भैया भैया कहाँ पर हो? आप जल्दी आओ, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहे। मेरी चोटी कौन बनाएगा? अरे आ गया भाई आ गया। तुम कभी टाइम पे तैयार हुई हो आज तक? भैया आपको याद है परसों क्या है? क्या है? भैया आप दोबारा भूल गए ना? मैं अपनी जान जैसी बहन का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ भला? तो फिर बताइए आप हमें हमारे जन्मदिन पर क्या देंगे? मैं तुम्हें दूंगा बहुत सारा गोबर। मजा आएगा ना? हाँ मजा आएगा, पर वो आप भी खाइएगा। अच्छा तुम्हें बता दो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक डॉल। अरे है तो। हो जाएगी ना? और 2 डॉल का तुम क्या करोगी? उसके साथ हम खेलेंगे, घूमेंगे और ढेर सारा मजा करेंगे। तो एक काम करते हैं, आज जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगा ना तो तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी सी डॉल लाऊंगा जिसके बाल तुम्हारे जैसे होंगे, जिसने कपड़े तुम्हारे जैसे पहने होंगे और जिसने तुम्हारे जैसी प्यारी प्यारी शूज पहने होंगे। पर एक काम करते हैं, अभी तुम जाओ स्कूल और ये पकड़ो, ध्यान से जाना, ध्यान रखना। भैया डॉल का भूलना मत। पक्का हो पक्का। मम्मा मम्मा मेरी घड़ी नहीं मिल रही कहीं पे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। मैं लेट हो रही हूँ मम्मा। ओए, तू जा कर रही है? तुमसे मतलब? और तूने कपड़े क्या पहन रखे हैं? मैं जो मर्जी पहनूं तुम्हें क्या? मम्मा, मम्मा, अरे क्यों हल्ला मचा रखा है? मम्मा बात कैसे करती है? तो क्या हो गया? तेरी छोटी बहन नहीं है क्या ये? और ये महारानी जा कहाँ रही है? अरे मुझे पता है, अपनी सहेलियों के साथ पार्टी पे जा रही है। और इसे कपड़े कैसे पहन रखे हैं? कैसे पहने मतलब? जैसे पहने जाते हैं वैसे ही तो पहने हैं। एक तो आप दोनों लाड प्यार करते रहना, आप भी ने बिगाड़ रखा है इसको। क्या चाहिए तुझे? घड़ी नहीं मिल रही मेरी। कहाँ रख देती है घड़ी? ये रखी है सामने, दिखाई भी नहीं देता। अच्छा बेटा,
तुझे पता है तेरा भाई ठीक कहता है, आजकल ये जमाना ठीक नहीं है। तू शाम को घर जल्दी आ जाया करना। अरे मेरे प्यारे मम्मा, अब फिर से वही बातें लेकर बैठ गए। अब आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, अब वो पूरी दुनिया से लड़ सकती है। मैं लेट जल्दी आ जाना। सर ये जानकर बहुत खुश होंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। सर ये मिठाई। अरे ये किस खुशी में? सर वो मैं बाप बन गया हूँ। मुबारक हो। लड़का हुआ या लड़की? सर एक बहुत प्यारी सी बच्ची हुई है सर। शी मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ यू। उसे तुम जैसा बाप मिला है। वो तो है सर। सर जानते हैं जब वो बड़ी हो जाएगी ना मैं बिल्कुल आपकी जैसे एक अफसर बनाऊंगा सर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर एक बड़ी फोन आ। हाँ हाँ। हेलो। हेलो, हाँ जी। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी हम आपसे बात करने के लिए तो बैठे हैं। आप भी ना, कल से मेरा ऑफिस शुरू है। ये घर पे अकेली होगी, इसका ध्यान कौन रखेगा? नेहा तुम भी ना फालतू की टेंशन लेती हो। जब भगवान ने इतनी प्यारी बच्ची दी है तो उसका ध्यान रखने के लिए कुछ ना कुछ कर देंगे। टेंशन मत लो, हो जाएगा सब ठीक। अरे मैडम, आप क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना, मैं रखूंगा इसका ख्याल। लाइए। कितनी प्यारी है तू, आज से तेरा ख्याल मैं ही रखूंगा। बेटा यहाँ आओ। अरे आओ आओ। बेटा चॉकलेट खाओगी? अरे ले लो, बहुत अच्छी है। लो लो खा लो। अच्छी है ना? अरे बेटा, अरे 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 बेटा, तूने तो अपनी चॉकलेट खा ली, अब जरा मैं भी अपनी चॉकलेट खा लूं। प्यारी है ना तू, थोड़ा प्यार मैं भी कर लूं। या बस इसीलिए नहीं चाहिए मुझे लड़की। नन्ही से परी थी वो, उसने क्या उकसाया होगा? अरे कपड़ों को वजह बताने वाले लोगों, उसे तो डायपर में ही दफनाया होगा। रेप यानी कि बलात्कार, एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति जबरन शारीरिक अत्याचार या फिर उससे भी कुछ अधिक, जिस पर दूर तक व देर तक सोचने की सख्त जरूरत है। ना ही ये शब्द नया है, ना ये सोच नहीं है। अगर कुछ नया है तो वो है बस ये पीड़ित। एक व्यक्ति की इज्जत एक किताब की तरह होती है, जिसे तार तार करने में एक व्यक्ति जरा भी समय नहीं लगाता। तो आज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की नाट्य मंडली विदूषक पेश करती है स्वयं रचित एवं स्वयं निर्देशित नुक्कड़ नाटक किताब। जी महाराज। सभा शुरू की जाए। जी सबसे पहले हैं पूरनचंद, उम्र 60 वर्ष। 40 वर्ष पहले इसने
6 महीने की बच्ची के साथ 40 वर्ष तक भारत सरकार कर क्या रही थी? महाराज अब की बार 400 पार कर रहे हैं। 400 पार। इसका 400 पार आज हम करवाएंगे। इसे 400 कोड़े पड़वा जाए। जी महाराज। नेक्स्ट। राहुल, उम्र 40 वर्ष। 10 वर्ष पहले इसने 60 वर्ष की बुजुर्ग महिला के साथ 10 वर्ष और वहां ऐसे कोई सजा नहीं मिली। महाराज इसे सजा दिलवाने के लिए यूपी पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी, पर अचानक इसे आपने ऊपर बीच में से बुला लिया। चित्रगुप्त, चाहे ही धरती लोक में से सजा ना मिली हो, पर यहाँ हमारे यमलोक में इसे सजा जरूर मिलेगी। इसे भैंसों के आगे फिकवा दिया जाए। जल्दी कट्टू। नेक्स्ट। महाराज, चित्रगुप्त, ये विचित्र प्राणी कौन है? महाराज यमलोक में तो हमने भी इसे पहली बार देखा है। अरे एनएसजी में आई है, आईडी कार्ड तो जरूर होगा। चेक करो। जी महाराज। महाराज, इस पर लिखा हुआ है कि मैं न्याय की देवी हूँ। न्याय की देवी और हमारे यमलोक में? महाराज इस पे आगे भी कुछ लिखा है। पढ़िए। इस पर लिखा है, मैं धरती पर न्याय नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं फांसी से लटक कर अपनी जान देने जा रही हूँ। महाराज, चित्रगुप्त, हमें इस बात की जड़ तक जाना होगा। लेकिन महाराज उसके तो हमें धरती लोक पर जाना पड़ेगा। तो जाएंगे, अवश्य जाएंगे, अभी इसी वक्त। जी महाराज। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जीडीपी बढ़ाने को। और बता, तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है? मस्त है भाई, बस। ओए, हट। भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बोला, क्या बोला? कि तू शराब पीना छोड़ दे। बस ससुरी। तो फिर मैंने बोला कि बाबू जाओ, छोड़ दिया। क्या बात कर रहा है? तूने शराब पीनी छोड़ दी? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला बाबू छोड़ दिया, तुम्हें छोड़ दिया। चित्रगुप्त, ये क्या हो रहा है? महाराज, एक स्त्री का अपमान हो रहा है। स्त्री का अपमान? वो क्यों? मदिरा, शराब। मदिरा, शराब, तो क्या यही रेप का असली कारण है? शायद हाँ, और शायद इसी वजह से भारत में हर 15 मिनट में एक रेप हो जाता है। महाराज, चित्रगुप्त, अगर ये मदिरा, शराब यही रेप का असली कारण है, तो भारत सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर देती? महाराज आप जानते तो हैं कि भारत की इकोनॉमी पहले कितनी कम है, और अगर शराब बंद करा देंगे तो शायद पड़ोसी मुल्क से कम हो जाए। तो यहाँ का पुलिस प्रशासन वो क्या कर रहा है? महाराज, पुलिस क्या कर रही है, आइए थाने में ले जाकर दिखाता हूँ आपको। अरे मैडम आ गई। सलाम मैडम। और तावड़े, बड़ा कुछ लग रहा है। लगता है तेरी बीवी मायके चली गई है। कहाँ मैडम, सारा दिन छाती पे बैठ के चिक 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 अरे चिक। बस तावड़े। साहेब, साहेब। अरे मैडम जी कहाँ जा रही है? बॉर्डर पार करेंगी, और वैसे भी आगे हरियाणा है, वहाँ तो लड़कियों की वैसे भी नहीं सुनते। साहेब, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। अरे कंप्लेंट तो हमारी मैडम लिखती है, तो वही आपकी कंप्लेंट लिखेंगी अगर उनका मन हो तो। आप कोशिश कर दीजिए। मैडम, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। साइड पे आइए जरा। क्या हुआ है? मैडम, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ने की कोशिश की है। कमबख्त कोई हमें छेड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता है? क्या लड़कों ने? मैडम, कुछ लड़कों ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की है। वो हाथ ही तो पकड़ा है। तावड़े, जरा इधर आना। मेरा हाथ पकड़ना जरा। अरे पकड़ना। तावड़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका मतलब क्या है कि मैं जाके कंप्लेंट लिखवा दूंगी क्या? अरे तावड़े, पर मैडम चुप करिए आप। घर जाके कुछ नहीं रखा ये कंप्लेंट में। पिछले 6 महीने से मंत्री जी का कुत्ता खो गया। उसे ढूंढते ढूंढते हमारी शक्ल कुत्ते जैसी होगी। देखिए, तावड़े देखो, आ जाते दिमाग में। अरे मैडम जी, कहाँ कोर्ट के चेहरे के चक्कर काटेंगे? जूते चप्पल घिस जाएंगे आपके। आप चलिए, आइए आप। चित्रगुप्त,
उन्हें अपनी कागज और कलम दे दो, शायद ये रिपोर्ट लिखना भूल गए हैं। महाराज हो सकता है, क्योंकि वैसे भी हर पुलिस वाला हाथीराम चौधरी तो नहीं होता। तो चित्रगुप्त का यही रेप का असली कारण है। शायद हाँ, और शायद इसी वजह से भारत में 90% रेप की रिपोर्ट कभी दर्ज ही नहीं की जाती महाराज। तो यहाँ से न्यायाधीश वो क्या कर रहा है? महाराज न्यायालय क्या कर रहा है? बिल्कुल इनकी तरह स्लो है न्यायालय। पर आइए दिखाता हूँ न्यायालय क्या कर रहा है। The court begins. साहिब, मैं किताब बेचती है, मर्जी नहीं। मेरी ना का मतलब ना होता है, मगर इस इंसान ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी किताब। तुम्हारा काम है किताब बेचना, और अब तुम्हें किताब बेचने में शर्म आ रही है? एक बार नहीं, बार बार पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर हर बार मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी ही पूछूं, तो फिर पैसे के पास है। The court is adjourned. The court begins. जज साहब, मेरी 5 साल की बच्ची सुबह स्कूल जा रही थी, और ये इंसान जो कि उसका चाचा लगता है, उसने उसके साथ, और आप कह रहे हैं कि इसने शराब पी हुई थी तो इसे छोड़ दिया जाए। देखिए, आप जो बोल रही हैं उससे कोर्ट का फैसला नहीं बदलने वाला। 70% से अधिक रेप विक्टिम के जान पहचान वाले लोग ही करते हैं। The court is adjourned. The court begins. जज साहब, शादी तो आत्माओं का मिलन होता है, किसी किताब का सौदा नहीं। ये इंसान भले ही मेरा पति क्यों ना हो, मेरी किताब पर हक सिर्फ मेरा है। और इस आदमी ने पिछले 20 सालों से मेरे मर्जी के बगैर मेरी किताब। तुमने शादी के वक्त वचन दिया था कि तुम्हारी किताब पे हक सिर्फ तुम्हारे पति का होगा, तो अब हर बार तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी जाएगी। लगभग हर 10 में से एक औरत मैरिटल रेप का शिकार होती है, लेकिन इसका कोई नियम नहीं बना, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। The court is adjourned. The court begins. 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 The court is adjourned. चित्रगुप्त, जिस धरती लोक पर न्याय की देवी के हाथ बंधे हो, आंखों पर पट्टी हो, वहाँ न्याय नहीं मिल सकता। मिल सकती है तो सिर्फ तारीख। मैं तंग आ गया उस धरती लोक से। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आना होगा, आ जाना। महाराज, महाराज, महाराज तो चले गए, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हकीकत में रेप सिर्फ होता है, और इसे महसूस हम करवाते हैं। और ना जाने उस एक इंसान को उस हादसे से कितनी बार भरा। माँ, मैंने तुम्हें कहा था माँ, मैंने माँ को कहा था कि इसे इन कपड़ों में बार बार जाने दो माँ। सब माँ की गलती है माँ, सब आपकी गलती है। अभी लोग क्या कहेंगे माँ, और मेरे दोस्त? नहीं माँ, हमारे घर में नहीं रहेगी माँ, नहीं माँ, हमारे घर में नहीं रहेगी माँ। तुम चलो माँ, तुम चलो माँ, नहीं रहेगी माँ, चलो माँ। अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया। गुडू भैया, गुडू भैया, गुडू 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 भैया।
गुड्डू मेरी तरफ देख, गुड्डू मेरी तरफ देख ना गुड्डू, देखो भैया है, देख देख डॉल मंगाई थी ना, देखिए कितनी प्यारी है, इसके बाल तेरे जैसे हैं, इसके कपड़े तेरे जैसे पहने हुए हैं, गुड्डू मेरी तरफ देख ना गुड्डू, देख इसके शूज तेरे जैसे गुड्डू, गुड्डू गुड्डू मेरी तरफ देख ना, मैं भैया हूँ, गुड्डू भैया बोलना, गुड्डू एक बार भैया बोलना, गुड्डू एक बार भैया बोलना, गुड्डू गुड्डू भैया बोलना, गुड्डू भैया बोलना, गुड्डू गुड्डू भैया बोलना, गुड्डू भैया बोलना, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, हमारी बच्ची को नहीं आओ, हमारी बच्ची को बहुत छोटी रोज पैर पड़ दो, हाथ टूट रही है, आपकी बच्ची बहुत बहादुर है, नन्हा से शरीफ और इतने सारे उसने लड़ने की बहुत कोशिश करी और हमें माफ कर दीजिए। भगवान, मैं इस देश की रक्षा क्या करूँगा जब मैं अपनी बच्ची की रक्षा नहीं कर रहा। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अच्छा मैडम जी, तो आपके साथ हुआ रे? अरे कहाँ कहाँ टच किया उसने आपको? अरे क्या हुआ, किसने किया, जरा खुल के बताइए, तभी हम आपकी रिपोर्ट लिख पाएंगे। रिया, अब मैं तुमसे ये शादी नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे ओ मैडम जी, इसे यहाँ मत अपनाइए, ना जाने इसके साथ क्या क्या हुआ होगा। मैं इसे यहाँ दफनाने नहीं दे सकता। अच्छा, तो लिखवा दिया आपने रिपोर्ट? फिर कोई बात नहीं, जब तक कोर्ट का फैसला आने तब तक तो मैंने वैसे ही मर जाना है। रिपोर्ट लिखवाएगी? साली रिपोर्ट लिखवाएगी? जिंदा जला दूंगा तुझे, जिंदा, समझी? अच्छा तो रिपोर्ट लिखवा दिया आपने, कोई बात नहीं। मेरा भाई मिनिस्टर है, मिनिस्टर, वो सब देख लेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही
धरती लोक पर न्याय की देवी के साथ जो कुछ भी हुआ, चाहे उसकी जगह कोई और होती तो वो भी वही करती जो न्याय की देवी ने करती। हर सवाल ये उठता है कि जो धरती लोक पर हो रहा है उसको सही करने का क्या तरीका है? महाराज, मुझे लगता है कि सबसे पहला उपाय ये है कि धरती लोक के पुरुषों को ये सिखाना चाहिए कि वो महिलाओं के साथ किस तरह का बर्ताव करें। तो क्या इसके साथ ठीक हो जाएगा? शायद नहीं महाराज। अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो मैं इस महिला को ताकत देनी चाहिए ताकि वो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सके। तो तुम्हें लगता है कि इससे सब ठीक हो जाएगा? शायद नहीं महाराज। देखिए, अगर कोई महिला रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है तो उसके बाद से घर वालों को, उसके करीबी लोगों को उनका ये दायित्व बनता है कि वो उसे अपनाए, ना कि उसे नकारे। तो क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि इससे सब ठीक हो जाएगा? शायद नहीं महाराज। पर महाराज, एक चीज है जिससे शायद कुछ बदल सकता है। वो है कि धरती लोक के कानूनों को सख्त से सख्त बनाना चाहिए। आएंगे? हम धरती लोक भेजेंगे। महाराज, बिल्कुल सही कहा आपने। हम अभी न्याय की देवी को वापस धरती लोक भेजना चाहते हैं। लेकिन महाराज, इस बार हम न्याय की देवी को और भी सशक्त बनाकर भेजेंगे, उसे परिवर्तित करके भेजेंगे महाराज। महाराज, न्याय की देवी को लेकर वापस धरती लोक जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ देखिए तो एक और चीज है जो पीढ़ी के बदलते बदलते शायद नहीं बदलेगी। वो है हमारी सोच, जिसे हमें बदलना। क्योंकि शायद हमारे नाटक देखते देखते एक और किताब, ये था हमारा नाटक किताब, हम में विदूषक। धन्यवाद।